अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज़ ज़मान आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत में बैठेंगे या अपोजिशन में बैठेंगे, उनका लाइव इंटरव्यू आपको, उसका लाइव क्लिप आपको दिखाएंगे और एस्टेब्लिशमेंट को भी लिताड़ के रख दिया। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आज वो क्या कहते हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे और पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस के बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं ये भी लाइव उसके इंटरव्यू में आपके सामने हम रखेंगे। लाइव क्लिप आपके साथ शेयर किया जाएगा और साथ ही ज़रताज गुल अजीज़ साहबा ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है पीटीआई के बारे में और अपनी ज़ात के बारे में, अपने वोटर्स के बारे में, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा साहब ने अंदिया दे दिया है ईसीपी के खिलाफ हत्के इज्जत का। इसकी डिटेल्स क्या है ये भी आपके सामने रखता हूं। इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक इंस्टेंटली पहुँचती रहें। व्यूअर्स, मौलाना फजलुर रहमान से जब आप आज सवाल किया गया कि आप हुकूमत का साथ देंगे या अपोजिशन में बैठेंगे, और साथ ही उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में और पार्लियामान के बारे में और पार्लियामेंटेरियंस के बारे में क्या कहा, आइए इस वीडियो में देखते हैं। रात जो वफद आया था उसमें मुस्लिम लीग भी थी, पार्टी भी थी, बाप पार्टी भी थी और उसमें इस्तेहकाम पार्टी भी थी। वो सब तशरीफ़ लाए थे और अच्छी गुफ्तगू हुई उनके साथ। हमारा आपस में एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ी तो है। तो वोट आप दे रहे हैं वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर? नहीं, हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे? अपोजिशन में बैठे। अच्छा, कल भी मौलाना साहब असेंबली में आएंगे, कल कौमी असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब है, बिल्कुल बाइकआउट होगा आपका? जी, हमारा जो हिस्सा नहीं लेंगे इस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम दूसरी कार्रवाई में हिस्सा। तो मौलाना साहब मजबूरियाँ क्या हैं, क्यों हुकूमती इत्तेहाद में नहीं आप हिस्सा ले रहे, क्योंकि आपके तो पुराने दोस्त भी हैं? हम इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा। इससे पहले कि मैं ज़रताज गुल अजीज़ साहबा का इंक्लूसिव इंटरव्यू आपके सामने रखूं और उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखूं और जो उन्होंने इंकशाफ किया है, एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है पीटीआई के बारे में और अपनी पार्टी के बारे में और अपने वोटर्स के बारे में, उससे पहले मैं आपके सामने हामिद रजा साहब का मौक़िफ़ रखना चाहता हूं कि वो क्या कहते हैं ईसीपी के बारे में। वो कहते हैं कि ईसीपी हत्के इज़्ज़त के दावे के लिए तैयार रहे। उन पर जब ये सवाल किया गया कि उन्होंने आपका एक लेटर दिखाया है पीटीआई के वकाला को कि जिसमें आपने उनसे कहा है कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए हैं, तो इसके जवाब में हामिद रजा साहब क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हमें सब ये बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आपने अप्लाई किया ही नहीं था, इस बात में सदाकत है? अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है तो हद के इज़्ज़त के दावे के लिए तैयार रहे, इसलिए कि मैंने 206 के तहत जो ख़त लिखा गया था कि आपने जनरल नशिस्तों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने किसी खातून को टिकट दिया है या नहीं, मैंने उस ऑर्डर को कंप्लाइंस की थी। लिखा इलेक्शन कमीशन ने था, 26 तारीख लास्ट डेट थी, मैंने वो रिस्पॉन्ड कर दी है। अगर वो ये रीज़न बनाते हैं मैं हद की इज़्ज़त का दावा करूँगा डिफेम करने में मुझे और मेरी पार्टी को, और मैं इलेक्शन कमीशन साहब को, चीफ को और तमाम मेंबरान को इंशाल्लाह अदालत के अंदर लेकर लिए जाऊंगा। 104 के तहत हमें हमारी मखसूस नशिस्त दें। ये बहानेबाजी और ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। वो खत जाली है, खत जो सामने कर रहे हैं कि लिखा ही नहीं है। एक अलामिया भी इलेक्शन कमीशन सामने कर रहे हैं, आपको पुराना दिखा रहे हैं जिसमें कह रहे हैं आप लोगों ने विड्रा कर दिया था। तो वो जो KPK में इन्होंने बाप पार्टी को 3 नशिस्तें दी थी, खातून की नशिस्तें थी, जो पंजाब के अंदर अक़लियत की सीटें दी थी, वो किस कैपेसिटी के अंदर दी थी? बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा कि हामिद रजा साहब इस बात से सरीहन इनकारी है कि इस किस्म का कोई लेटर उन्होंने लिखा है। उन्होंने क्लियर अल्फाज में, वाज़ेह अल्फाज में ये अदिया दिया कि वो पीटीआई के साथ है, वो इमरान खान के साथ है और जो इमरान खान साहब कहेंगे वही वो करेंगे, उनकी जमात वही करेगी और इमरान खान के साथ भरपूर अपनी हिमायत का उन्होंने अंदिया भी दिया है और ऐलान भी किया है। अब चलते हैं हम ज़रताज गुल अजीज़ साहबा के उस इंटरव्यू की तरफ, शॉर्ट वीडियो की तरफ, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है पीटीआई के बारे में और अपने वोटर्स के बारे में और अपने हलके के बारे में। मैं हमेशा से इमरान खान की साथी हूँ, इमरान खान की वफादार हूँ
मैं पीटीआई में पैदा हुई थी, पीटीआई से ही मेरा जनाजा निकलेगा। कुछ जो हमारे ऊपर जो हमारे साथ जुल्म और बर्बरियत किया गया उसमें हमने कुछ सियासी इत्तेहाद किया और बहुत अच्छी बात है। मैं उसका सुनी इत्तेहाद काउंसिल का और मैं MWM का दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आपने इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट किया, आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। लेकिन मैं पीटीआई हूँ और पीटीआई ही रहूंगी। अब यहाँ पे आवाम की आवाज़ उठाने के लिए आई हूँ, इमरान खान की आवाज़ उठाने के लिए आई हूँ और मैं बुशरा बीबी के लिए आवाज़ उठाने के लिए और सियासी कारकुनान और स्पेशली सियासी खवातीन जो कैदी हैं मैं उसकी आवाज़ उठाने के लिए आई हूं। बाकी मेरे डेरा गाजी खान का फखर है, गयूर अवाम ने मुझे वोट दिया इमरान खान के नाम पे, मेरा जाती एक वोट। आज आप हलफ लेने जा रही हैं, इस पार्लियामेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? ये जो पार्लियामेंट बनने जा रही है वो तो फिर आज एटीट्यूड पता चल जाएगा ना कि उन्होंने वही पंजाब असम्बली वाला हाल करना है कि हर दिन कर्फ्यू होगा, पुलिस होगी, सियासी मुखालफिन को पकड़ा जाएगा, कैद किया जाएगा और उनको आने नहीं दिया जाएगा, या फिर यह है कि बाकी पार्लियामान को पार्लियामान की तरह चलाना है। जाहिर बात है इसको अखाड़ा ना बनाए तो बेहतर है। हक की आवाज़ के लिए और जो लोग वोट लेकर आए हैं उनकी तो आवाज़ उठेगी, लेकिन मैं ज़रा उनके चेहरे देखना चाहती हूँ ना जो पराई जीत के ऊपर हार पहन के यहाँ पे आए हुए हैं, और जब वो हलफ लेंगे मैं ज़रा उनकी शक्लें देखना चाहती हूँ कि जितने तो फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं तो ये किस खुशी में यहाँ पे हल्फ ले रहे हैं, मैं ज़रा उनकी शक्लें देखना चाहती हूँ। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।